स्वागत है पुराने समय की गूंज में। हमारे साथ यात्रा करें जहां हम प्राचीन हिंदी कहानियों के ज्ञान और आश्चर्य को उजागर करते हैं। तो पिछली बार राजा विक्रमादित्य ने पहेली सुलझा दी थी और बेताल उड़ गया था। हाँ बिल्कुल। पर राजा विक्रम कहाँ मानने वाले थे, वो फिर से उसे ले आए। और फिर शुरू हुई एक और कहानी, बेताल पचीसी की दूसरी कहानी। जी हाँ, इस बार की कहानी है एक ब्राह्मण और एक चोर की। हाँ ब्राह्मण और चोर। जी। सवाल ही उठता है कि भाई जब एक विद्वान ब्राह्मण का सामना एक चोर से होता है और नतीजा बिल्कुल उम्मीद के खिलाफ निकलता है, तो असल में जिम्मेदार कौन? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। हमारे पास इस कहानी के कुछ दिलचस्प हिस्से हैं और हमारा मकसद है इसके जरिए जल्दबाजी में जो हम राय बना लेते हैं ना, हाँ, और किसी भी चीज के जो अलग अलग पहलू होते हैं उनको समझने की कोशिश करना। तो चलिए इस पुरानी पहेली को आज के नजरिए से देखते हैं जरा। हाँ, और ये कहानी तो विक्रम बेताल की उन मशहूर कथाओं में से है। अच्छा। जो राजा विक्रम को सुनाई गई थी। हाँ। वो नैतिक पहेलियां, वो सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि वो इंसान के स्वभाव और जिम्मेदारी पर सोचने को उकसाती हैं। हमारी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो एक विद्वान ब्राह्मण है। ज्ञान तो बहुत है। हाँ, ज्ञानी, लेकिन साथ ही थोड़े कह सकते हैं तुनक मिजाज और अपनी सोच पर बिल्कुल अड़िग। अच्छा, जल्दी गुस्सा आ जाना और जो सोच लिया सो सोच लिया। बिल्कुल। और कहानी में फिर मोड़ कब आता है? मोड़ आता है जब ये ब्राह्मण शहर से लौट रहे होते हैं। ओके। अपनी कमाई की एक छोटी सी थैली है उनके पास और वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। अच्छा। तभी उनकी नजर पास में एक आदमी पर पड़ती है, फटेहाल सा। अच्छा। और वो कुछ अजीब तरह से वहां घूम रहा था, मंडरा रहा था। अब यहाँ चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। हाँ, यहीं से बात बिगड़ती होगी शायद। हाँ बिल्कुल। ब्राह्मण ने उस आदमी को देखा और बस पलक झपकते ही एक नतीजा निकाल लिया। बिना कुछ पूछे, बिना सोचे उन्होंने मान लिया कि ये यकीनन चोर है और उनकी मेहनत की कमाई पर नजर गड़ाए हैं। अच्छा, तो ये तो वो हुआ ना जैसे हम पहले से ही कुछ मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल, कंफर्मेशन बायस जिसे कहते हैं। हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं या जिसकी हमें एक तरह से उम्मीद होती है। और फिर गुस्सा आया होगा, जाहिर है। गुस्सा तो तुरंत भड़क गया। और गुस्से में क्या किया उन्होंने? आव देखा न ताओ, चिल्ला पड़े, ठहरो चोर, मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो। अरे बाप रे, सीधा इल्जाम। हाँ, अब सोचने वाली बात यह है कि वो आदमी था तो चोर ही, ये बात सच है। अच्छा हुआ असल में चोर था। हाँ, कहानी ये बताती है। पर उस वक्त शायद वो सिर्फ सुस्ताने की कोई जगह ढूंढ रहा था। तो ब्राह्मण के इस अचानक हमले और इल्जाम से वो बुरी तरह चौंक गया, डर गया। कोई भी डर जाएगा। और यहीं पर डर हावी हो जाता है, पकड़े जाने का डर, भले ही उसने उस वक्त कुछ किया नहीं था। तो इस घबराहट में अपने बचाव के लिए शायद उसने वही कर दिया जिससे ब्राह्मण डर रहे थे। क्या किया? उसने ब्राह्मण पर हमला कर दिया, उन्हें काबू में किया, पैसों की थैली छपटी और 9-2-11 हो गया। अरे तो अगर हम देखें, क्या ऐसा कह सकते हैं कि ब्राह्मण के अपने डर ने और उनकी उस जल्दबाजी ने ही उस अंजाम को दावत दी जिससे वो बचना चाह रहे थे? ये तो एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो गई। ये एक बहुत बहुत अहम नुक्ता है। कहानी यही इशारा करती है कि ब्राह्मण का वो आरोप, उनका वो गुस्सा, वही सीधे तौर पर इस घटना का कारण बना। उन्होंने बिना जांचे परखे एक चिंगारी फेंक दी और उसने आग लगा दी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना, चोर का भी तो कुछ पक्ष है। हाँ बिल्कुल, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चोर के नजरिए से भी एक बात सामने आती है। क्या सोचता है वो? बताया गया है कि बाद में जब वो चोर पैसे गिन रहा था तो उसे कुछ अफसोस सा हुआ। अच्छा, पछतावा। हाँ, वो सोचने लगा कि अगर ब्राह्मण ने चिल्लाने की बजाय शांति से बात की होती, कोई सवाल पूछा होता, तो शायद वो उस दिन चोरी न करता। उसे ऐसा लगा जैसे उसे चोरी करने पर उकसाया गया हो। अरे, ये बात तो मामले को और उलझा देती है। अब किसकी गलती मानी जाए? निश्चित रूप से। और यहीं पर बेताल जो है वो राजा विक्रम के सामने वो मुश्किल सवाल रखते हैं। क्या सवाल? कि भाई इस पूरी गड़बड़ी का, इस पूरे वाकये का दोषी कौन? हाँ। क्या वो ब्राह्मण है जिसका गुस्सा और शक असल वजह बना, या फिर वो चोर जिसने आखिरकार चोरी तो की, भले ही उसका पहला इरादा शायद वो न रहा हो? ये सवाल वाकई पेचीदा है, क्योंकि एक तरफ इरादा है, दूसरी तरफ वो काम है जो किया गया, और फिर उसका नतीजा किसको ज्यादा वजन दे। देखिए, यहाँ कोई आसान जवाब नहीं है
और शायद कहानी का मकसद कोई सीधा जवाब देना है भी नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है। ये हमें इरादे, डर, हमारी प्रतिक्रियाएं और फिर जिम्मेदारी, इन सब के जटिल जाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या जिम्मेदारी सिर्फ एक ही इंसान की है या दोनों में बंटी हुई है? ब्राह्मण का विवेक कहाँ चला गया था उस वक्त? और चोर की अपनी नैतिकता का क्या वो पूरी तरह से बेकसूर है? हाँ, ये भी बात है। तो शायद ये बहस की दोष किसका है, इससे आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। इससे परे शायद ज्यादा जरूरी सबक ये है कि हमारे अपने पूर्वाग्रह, मतलब जो हम पहले से सोच कर रखते हैं, हाँ, और हमारी जो पहली प्रतिक्रिया होती है किसी चीज पर, वो कैसे हालात बना सकती है या बिगाड़ सकती है। ये बात तो है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी अनजान या मुश्किल लगने वाली स्थिति में एकदम से नतीजे पर कूद पड़ने या गुस्से से प्रतिक्रिया देने की बजाय अगर एक पल ठहरकर समझने की कोशिश करें तो कितना फर्क पड़ सकता है। हमारी धारणाएं ही हकीकत को शक्ल दे देती हैं कई बार। बिल्कुल सही। तो ये कहानी हमें इसी सोच के साथ यहीं छोड़ जाती है। जी। अगली बार जब हम किसी ऐसी स्थिति में हों जहां पहली प्रतिक्रिया शक की हो या नाराजगी की हो, तो क्या हम एक पल रुककर ये सोच सकते हैं कि शायद तस्वीर का कोई दूसरा रुख भी हो। ये सोचने लायक बात है। जरा सोचिए, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार बिना पूरी बात जाने अपनी राय बना लेते हैं। शायद बहुत बार। तो आखिर राजा विक्रम का क्या था जवाब? इस रहस्य से पर्दा उठेगा हमारे अगले वीडियो में। और ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको प्राचीन हिंदी ज्ञान की यह झलक पसंद आए तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने विचार या अगली कहानी के लिए अपनी पसंद कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।